उनकी जो एंशियंट लोकेशन थी, जो जिस वो माउंटेन रेंज का जिक्र है, या वो अगर हम लोग उसको समझने की कोशिश करें तो वो किस जगह पे बनती है, वो एग्जैक्टली कौन सी जगह है जहाँ वो लोकेटेड है? जी। तो आई थिंक यही आयात जो सबसे पहले वाली मैंने बताई, इनमें सबसे पहली क्लियर इंडिकेशन हमें मिलती है। मैंने आपको जिक्र किया कि हम ये आयात जो हैं आप स्क्रीन पे दिखा देंगे कि सबसे पहले उन्होंने ट्रैवल किया ज़ुल्करनैन ने लेफ़्ट साइड पे, सॉरी लेफ़्ट साइड कह रहा हूँ, वेस्ट की तरफ। ठीक है, वेस्ट की तरफ उन्होंने ट्रैवल किया। तो क्यों वेस्ट की तरफ किया? क्योंकि उस तरफ सूरज गरूब हो रहा था। जब जहाँ सूरज गरूब होता है वी ऑल नो कि वो वेस्ट है। ठीक है, नाउ ही इज़ लोकेटेड ऑन अ पोजिशन विच इज़ दिस लैंड, ही इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द वेस्ट। वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो मगरिब की तरफ सफ़र कर रहे हैं। और जब वो वहाँ पे एंड पे पहुँचे तो आयात में ज़िक्र है कि उन्होंने सूरज को गरूब होते हुए एक मर्की बॉडी ऑफ वाटर, यानी कि एक गदला पानी जो होता है, डार्क थोड़ा मैला पानी जो होता है, उसके अंदर गरूब होते हुए देखा। ठीक है, ये पहली जर्नी थी उन्होंने। फर्स्ट जर्नी हो गई, वेस्ट की तरफ हो गई। अब मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी सी आपको मिलता है या आपको ऐसी वाटर बॉडी मिलती है जो कि डार्क जहाँ कलर आप की हो। एज पे पहुँच जाओ और आगे। ठीक है, तो शेख इमरान हुसैन के मुताबिक, और इवन दूसरे गामदी साहब भी हैं और साथ दूसरे डॉक्टर इसरार की डॉक्टर भी इसरार भी इस बात को इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये स्क्रीन पे आपको जो नज़र आ रहा है कि अब ये ब्लैक सी वाला जो एरिया है, नाउ द थिंग इज़ कि सबसे पहले वो माउंटेन रेंज पे हैं। तो अगर आप ये सर्च करें गूगल पे कॉकसस माउंटेन रेंज, तो इट लाइज इन दिस एरिया। एनीवे, ये तो एक दुनिया में एक माउंटेन रेंज है। बट लेकिन अब आप इस माउंटेन रेंज से जब लेफ़्ट साइड पे सफ़र करो, नंबर वन वो एक माउंटेन रेंज में थे, यस। वो ही वॉज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द वेस्ट, वो मगरिब की तरफ सफ़र कर रहे थे, यस। तो यहाँ से अगर आप वेस्ट की तरफ सफ़र करो तो आपके सामने एक ब्लैक सी आता है। ब्लैक सी वही वाटर बॉडी है जो कि मैली है, जिसका पानी जो है आपको नज़र नहीं, विजिबिलिटी क्लियर बहुत नहीं कम है, है। विजिबिलिटी बहुत कम है। तो ठीक है, वेस्ट वाली साइड पे मेरे ख्याल से वो एक ही वाटर बॉडी एक मिलती ही है। वाटर बॉडी मिलती है। अगर आप वेस्ट साइड पे और कोई वाटर बॉडी देखो तो आपको ट्रैवल करते हुए अगर आप देखो तो आपको मेडिटेरेनियन सी मिलेगा। मेडिटेरेनियन सी का पानी क्लियर है, वो इस तरह से नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरी तरफ उन्होंने ट्रैवल किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने अब ट्रैवल किया टूवर्ड्स द राइजिंग ऑफ द सन, विच मीन्स के उन्होंने ईस्ट की तरफ सफ़र किया, मशरिक़ की तरफ सफ़र किया, जहाँ सूरज तलू हो रहा था। तो वो यहाँ पे लेट से थे, यहाँ से उन्होंने यहाँ पे सफ़र किया। ब्लैक सी के अगर हम ईस्ट पे जाएं तो वाटर बॉडी जो मिलती है वो कैस्पियन सी है। तो इट इज़ समवेयर बिटवीन कैस्पियन सी एंड द ब्लैक सी, यानी कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दरमियान में ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है, यानी कि ऐसी कौन सी, सबसे पहले तो है ना, ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है तो दो पानियों के दरमियान है। ठीक है, और एग्जैक्टली फिर उसके बाद उनमें से एक पानी मर्की वाटर बॉडी है, एक उनमें से मर्की वाटर बॉडी है, और ठीक वो मर्की वाटर बॉडी भी आपके वेस्ट की तरफ रही है, ये ना कि आपके राइट या लेफ्ट या कहीं भी नहीं, आपके वेस्ट की तरफ आ रही है। तो यहाँ से ये कंक्लूड हुआ कि ये कॉकसस माउंटेन्स जो हैं विच इज़ लोकेटेड, ये माउंटेन्स लोकेटेड है, रेंज है ये पूरी, इट्स अ ह्यूज माउंटेन्स रेंज विच इज़ लोकेटेड बिटवीन जॉर्जिया और कुछ अपर ये वाला कुछ ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया जो है ना, कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो ये वो वाला एरिया है। एंड आई सपोज देयर इज आल्सो अ पास जिसका जिक्र था उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये मतलब देयर आर न्यूमरस आई वुड से, बहुत सारे दलाइल हैं, बहुत सारे प्रूफ्स हैं कि वो यही एरिया था जिसके बारे में बात हो रही थी, वो यही एरिया इसके बारे में कुरान पाक में बात हुई है। और ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं है, स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन है, उन्हीं को हम कोट कर रहे हैं। तो वो कैसे, नंबर वन, जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको फर्स्ट जब सबसे पहले जिक्र किया, कोट किया है, तो उसमें था कि वो उनको उनकी लैंग्वेज नहीं समझ आई, बहुत मुश्किल थी उनकी लैंग्वेज समझ आनी। अब इफ़ यू गूगल अबाउट इट तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि जॉर्जियन लैंग्वेज और ये इस एरिया, ये जो कॉकसस वाले एरिया की लैंग्वेज है, इट इज़ समथिंग, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि लेट से किसी भी और लैंग्वेज के साथ ना मिलती नहीं है। आप इसके ऊपर रिसर्च करें, अगर आपको पता चलेगा। अजीब सी लैंग्वेज है, इसकी ग्रामर डिफरेंट है, इसके वोकेबलरी डिफरेंट है, बहुत। अच्छा, किसी और लैंग्वेज के साथ इसकी ग्रामर नहीं मिलती। दिस इज़ वेरी डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, विच मीन्स कि हाँ, वेरी पॉसिबल एक और प्रूफ मिल जाता है कि हाँ वो ये वाला रीजन होगा। दिस वर द पीपल के जिनके तक रसाई भी नहीं थी और जिन लोगों को इनको जानते नहीं थे और इनके साथ बात करने का कोई। और ज़ुल्करनैन जब इधर तक पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यार पता नहीं क्या ये लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनकी ज़ुबान को समझ नहीं आ रही थी। तो एक तो ये इनको ये वो वाली लैंग्वेज है।
ठीक है। और उसके अलावा हमें हदीस में एक हदीस है सही अल मुस्लिम की, इसमें है द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, whilst they are like that, Allah will reveal to Isa, I have brought forth some slaves of mine, Yajuj and Majuj. अब एक तो यहाँ पे ये वो जो आपने क्वेश्चन किया था कि वो ह्यूमंस हैं ह्यूमंस है या नहीं, तो ब्रॉड फोर्थ स्लेव्स ऑफ माइन, अल्लाह के बंदे थे और अगेंस्ट हुम नो वन विल बी एबल टू फाइट। अगेन वही वाला जिक्र है कि ज़ुल्करनैन ने भी फाइट नहीं कर सके, उन्होंने सिर्फ दीवार बनाई उनके बीच, तो कोई उनके खिलाफ लड़ नहीं सकेगा, इतने वो पावरफुल होंगे। अब इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको फ्यूचर इसके थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि इसका और क्या रेलेवेंस है इस बात की, कि इनको फाइट नहीं कोई कर सकता, ये इतने पावरफुल लोग हैं। अच्छा, आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो भी इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है। साहिल अदीम की बात फिर इसका मतलब है गलत हो जाएगी सर वो तो पता नहीं, लेकिन खैर हाँ, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट पर्सपेक्टिव एज वेल, वो भी खैर उनके बारे में करते हैं बात। लेकिन खैर against whom no one will be able to fight, take my believing slaves to safety and Tur, and Allah will send Yajuj and Majuj who will swarm down from every slope. अब स्लोप्स एक तो नंबर 1 होती है माउंटेन्स की, कुरान पाक के साथ बिल्कुल 100% अलाइन होती है ये हदीस, सही अल मुस्लिम की ऑथेंटिक हदीस है कि वो स्लोप से उतरेंगे नीचे। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लोकेशन वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, वो है कि द फर्स्ट ऑफ देम विल पास बाय द लेक ऑफ टाइबेरियाज एंड विल ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट। उनमें से जो पहला बंदा होगा या पहला वन ऑफ द फर्स्ट लोग होंगे वो गुजरेंगे लेक ऑफ टाइबेरियस से। अब हम अगर इसको देखें कि लाइक लेक ऑफ टाइबेरियस के एक्चुअली 2-3 नाम हैं, ये आई डोंट नो मैं प्रोनाउंसिएशन इसकी सही बोल रहा हूँ या नहीं, बट दिस इज़ अ लेक सी ऑफ गैलिलाई भी इसको कहते हैं। इट्स नॉट अ सी एक्चुअली, ये एक लेक है, काफ़ी बड़ी वाटर बॉडी है। exactly? ये लोकेटेड है इसराइल के अंदर इस टाइम पे, मतलब आजकल की टेरिटरी के मुताबिक इसराइल के आप समझ लें नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है। तो जब उनमें से आखिरी गुजरेगा, पहला आएगा वो वहाँ से पानी पिएगा, और जब उनमें से आखिरी गुजरेगा तो वो कहेगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। ठीक है। अब आप सी ऑफ गैलिलाई का खैर ये डिबेट तो दूसरी तरफ चली जाएगी, बट खैर लेकिन ये एक बड़ी सीधी टाइमलाइन है कि अगर इफ़ यू कुड सी के वाटर लेवल कितना नीचे चला गया हुआ है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि इस चीज़ पे मैं भी कुछ रिसर्च कर रहा था। बिल्कुल। और पिछले कुछ सदियों के अंदर वाटर लेवल कहाँ से कहाँ आ गया, तो दैट गिव्स अस अ वेरी क्लियर टाइमलाइन कि अभी हम कब के रिलीज़ हो चुके हुए हैं और वो अभी कितने रह गए हुए हैं रिलीज़ करने। हाँ, हमारा आखिरी टाइम के करीब। हम इसको ज्योग्राफी को एक दफ़ा कंप्लीट कर लें। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके बारे में मैं पढ़ रहा था कि इन लोगों की एक तो लैंग्वेज, मैंने आपको बताया इनको समझ नहीं आती, इनकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, उनको समझ नहीं आई थी इनकी लैंग्वेज इन द फर्स्ट प्लेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर अभी आप जाके इसको चेक करें तो वहाँ पे आयरन के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है सरप्राइजिंगली। जो जॉर्जियन रीजन है, कॉकेसस माउंटेन्स वाला रीजन है, उस एरिया में जितनी भी वो माउंटेन रेंज है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं आयरन के, कॉपर के, और इन मतलब जितने भी एंशिएंट रिजर्व्स हैं। वन ऑफ द फर्स्ट शुरू की कुछ मतलब कि एंशिएंट हिस्ट्री में हम जब माइनिंग होती थी उस टाइम से डेट बैक करती है ये चीज़, वहाँ से हमें मिलती है कि वन ऑफ द फर्स्ट दुनिया में वहीं से लोहा निकलता है, विच मीन्स इट्स अ लैंड रिच ऑफ आयरन। और इसी वजह से उन्होंने लोगों को कहा ना कि जाके मुझे आयरन ला के दो, और वो फ़ौरन से मे बी ले भी आए, वो ले आए आयरन, और उन्होंने आके वो चीज़ तामीर कर दी।